ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जो कि आपका सीबीएसई पीवाईक्यू 2014 से लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन हाल फिलहाल के रिसेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहा है, तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 16/x-1 इज इक्वल टू 15/x+1, जहाँ पे आपका x नहीं होना चाहिए 0 और -1। क्या हो जाएगा अगर x बराबर 0 हो जाएगा? तो अगर यहाँ पे x बराबर 0 हो जाएगा तो ये आपका 16/0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए तो वो एक्सप्रेशन आपका जो रेशियो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये आपका एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड में से नॉट डिफाइंड को घटाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका कोई मीनिंगफुल नहीं रह जाएगा। सेम अगर यहाँ पे मैं x की जगह पे -1 रख दूँ तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए आपका x 0 और -1 को छोड़ करके और क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो गिवन है मेरा 16/x-1 इज इक्वल टू 15/x+1। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को रेशियो वाले को एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में x है और इसके डिनोमिनेटर में आपको 1 है, तो एलसीएम इसका x हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो इस x से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स कटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम को तो x आएगा, x टाइम्स जा x को ऊपर मल्टीपल कर देंगे तो ये -x हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 15/x+1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अगर आपको a/b इज इक्वल टू c/d है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीपल करना है, ठीक है। तो यानी कि इसके न्यूमिनेटर को दूसरे वाले जो साइड है उसके डिनोमिनेटर के साथ में और इसके डिनोमिनेटर को दूसरे वाले के न्यूमिनेटर के साथ में। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x+1 इंटू 16 - x इज इक्वल टू 15x, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम ओपन कर लेते हैं फॉइल मेथड का यूज़ करके, यानी कि इससे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x से 16 को मल्टीपल करेंगे तो 16x हो जाएगा, x से -x को मल्टीपल करेंगे तो माइनस और प्लस साइन मिलकर के माइनस बनेगा, यानी कि x² बन जाएगा ये। फिर 1 से 16 को मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर इस 1 से -x को करेंगे तो -x हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 15x। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो 16x में से x अगर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 15x माइनस x² प्लस 16, दैट इज इक्वल टू 15x। अब मैं इन सभी टर्मों को इस तरफ लेकर के आ जाता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर ये आपका प्लस है तो इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, इधर ये माइनस है तो इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा, इधर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये 15 इधर गया तो माइनस का 15x, यहाँ पे ऑलरेडी एक 15x है, ये माइनस इधर गया तो डैट इज इक्वल टू प्लस का x²। इस कांस्टेंट टर्म को मैं अपने साइड ही रहने देता हूँ, यानी कि ये इधर ही रहेगा, तो ये प्लस है तो इधर ये प्लस ही रहेगा। अब यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 15x प्लस माइनस का ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² इक्वल टू 16। अभी करंट वीडियो में जो है इससे आगे का जो है रिकॉर्ड में नहीं आया था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से इरेज करके यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया था x² इक्वल टू 16, तो यहाँ से क्या करेंगे हम इधर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आपका रूट आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16 हो जाएगा, यानी कि ये 16 जो है आपका 4 का जो है स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो +4 का भी स्क्वायर करोगे तो आपको 16 मिलेगा और -4 का भी स्क्वायर करोगे आप तो आपको 16 ही मिलने वाला है। यानी कि जब भी हम स्क्वायर को हटाएंगे और अगर आपका ये x रियल नंबर में दिया हुआ हो, ठीक है, तो इसके दो वैल्यू आने वाले हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। सेम आपका इंटीजर में भी होगा, ठीक है, बस नेचुरल नंबर में जब हम हटाएंगे तो बस एक ही आने वाला है। तो यहां से क्या हो गया, हेंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू।